ये क्या कहते हैं कि प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि दयानंद जी, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं? ये है स्वामी जी का क्यों नहीं मानते। अब स्वामी जी ने कहा है कि यदि तुम इस पशु तुल्य कर्म में, जैसे जिसको नियोग कहा है कि केवल वो स्त्री मिलन समय किसी अन्य विधुर पुरुष से मिले और उसे गर्भ धारण कर ले और वो संतान उसकी मरे हुए पति की होगी जो मर चुका है साल 2 साल वर्ष पहले, तो अगर वो तुम पाप मानते हो कि यदि तुम इसको गलत मानते हो तो विवाह भी तो गलत है। स्वामी जी कहते हैं विवाह करना भी तो पाप ही है। अच्छा, आगे देखिएगा। अब प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा है, वही चतुर्थ समलास पृष्ठ 99 प्रश्न, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णसत के साथ भी? उत्तर स्वामी जी का, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णसत पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री, वैश्य, अक्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, और अक्षत्रिय और ब्राह्मण, और ब्राह्मणी केवल ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। ये स्वामी जी का नियोग का प्रकरण, विवाह का प्रकरण बता। अब और एक बहुत ही कमाल किया है स्वामी जी ने। एक और ही कमाल किया है, अब देखिएगा। अब स्वामी जी से पूछा कि मान लीजिए किसी का पति जीवित है, क्या उससे भी ये नियोग किया जा सकता है? स्वामी जी कहते हैं हाँ, किन परिस्थितियों में? कि जिसका पति धन कमाने रोजगार के लिए कहीं दूर देश गया हो और 3 वर्ष नहीं आ पावे, तो उसकी 3 वर्ष बाट देख के वो किसी अन्य पुरुष से, वो विवाहित स्त्री अन्य पुरुष से यही पशु तुल्य कर्म नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान वो विदेश गए, जो दूर देश गए पति की ही मानी जाएगी, उसी की संपत्ति के अधिकारी होंगे। और जब वो पति आवे तो फिर उस नियुक्त से कोई संबंध ना रहे। फिर आगे बताया है कि इसी प्रकार यदि किसी स्त्री का पति मारता पीटता हो, दुख देता हो, तो वो क्या करे, उस पति से अपना मिलन नहीं करे, वो किसी अन्य पुरुष के पास जाकर गर्भ धारण करवाया हुआ है, और वो जो बच्चे होंगे वो उस विवाहित पति जो वर्तमान जीवित है उसके ही दाएं भागी होंगे। और वो आपको ये पहले पढ़ ही लिया कि उसी का गोत्र होगा, उसी के पुत्र माने जाएंगे। और उसकी छाती पर रखे उस दूसरे गैर पुरुष से गर्भ धारण करके जो संतान उत्पन्न करे वो उसी घर में रहे जो विवाहित पति वाले में, लेकिन उससे अपना शारीरिक संबंध ना रखे। महर्षि जी का ये कलम तोड़ समाज सुधार और कुल उद्धार का विवाह का समय और विधि बताई है। अब अपनी आंखों से पढ़िए, ये वही सत्यार प्रकाश। और यहाँ देखिएगा 174 समोल्लास, और यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 102 पर।
यहाँ पूछा, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या के लिए और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धन आदि यानी रोजगार के लिए गया हो, कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात यानी बाद में नियोग करके संतानों उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। अच्छा आगे देखो, वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतानों उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर लेवे इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। फिर देखिए नीचे, जैसे औरस अर्थात विवाहित पति के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही अक्षेत्रज यानी उस अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पति के दाय भागी होते हैं। अब स्वामी दयानंद जी ने कलम तोड़ दी है समाज सुधार के लिए। क्या बताया है कि किसी का पति धर्म प्रचार के लिए बाहर गया हो तो उसके लिए 8 वर्ष बाट देखा है। अब हम आपको स्वामी दयानंद जी के विचारों को स्वामी दयानंद जी के आध्यात्मिक विचारों को आपके समक्ष रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उनका ये भी कहना है कि ब्रह्म है वो सर्वोपरि सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, उसी को वो ईश्वर कहते हैं। परमात्मा कैसा है उसके विषय में स्वामी जी के विचार आपके समक्ष रखते हैं। और स्वामी दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। तो स्वामी जी के विचारों की वेदों के साथ तुलना करते हैं और साथ में स्वामी जी के ही द्वारा लिखे सत्यार प्रकाश के अंदर भी उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं और फिर सिद्ध करते हैं परमात्मा साकार है व निराकार। स्वामी दयानंद जी का मानना है कि परमात्मा निराकार है। अब पढ़िए स्वामी दयानंद जी के विचार, परमात्मा साकार है व निराकार। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा यानी ईश्वर निराकार है। सत्यार्थ प्रकाश वही सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और नीचे वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है ये देखिएगा, नीचे है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके पृष्ठ नंबर 154 पे अर्थात सप्तम समोल्लास 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास
100 इधर देखियो 154 पृष्ठ, ये 154 पृष्ठ पे, और नीचे देखिएगा प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर है निराकार। फिर 172 पृष्ठ पे देखिए, ये देखिएगा 172 पृष्ठ पे स्पष्ट किया उन्होंने। 172 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार, प्रश्न किया। उत्तर स्वामी जी का निराकार मानते हैं। ठीक है, अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 व 5 में लिखा है अग्ने तनुरसी। अग्ने का अर्थ स्वामी जी ने बताया है परमेश्वर, और तनु का अर्थ है शरीर, असी माने है। अग्ने तनुरसी अर्थात विश्व परमात्मा सह शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है, साकार है। अब देखिएगा यजुर्वेद ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है, अर्थात इनका अनुवाद है। इन्होंने इसका अनुवाद किया है, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें प्रथम समोल्लास अर्थात प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में स्पष्ट किया है, लिखा है कि अग्ने तनुरसी। ये प्रथमोध्याय, नीचे देखिए, इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा नीचे, ये ऊपर, ये प्रथमोध्याय, और मंत्र नंबर आपको 15वां दिखाते हैं। ये इसमें लिखा है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी एक। अच्छा, दूसरा देखते हैं 5वें अध्याय के लिए गया है तो 6 वर्ष, और धन कमाने रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देकर किसी अन्य पुरुष के साथ वो पशु तुल्य कर्म करके नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान उसी पति की होगी, उसी का गोत्र होगा और उसकी संपत्ति की अधिकारी होगी। दूसरा ये बताया कि यदि किसी स्त्री का पति दुखदायक हो, मारता पीटता हो, धमकाता हो, तो उसको तुरंत त्याग कर उससे बात करे नहीं, किसी अन्य पुरुष के साथ नियोग करके पशु तुल्य कर्म करके और संतान उत्पत्ति कर ले। उसके दाएं भागी यानी उस पति की ही संपत्ति के मालिक वो होंगे। जो गैर पुरुष से वह उसकी आँखों के सामने गलत काम करके आवेगी, और वो जो संतान होगी वो उसी की, उस जीवित पति की संपत्ति के अधिकारी होंगे। ऐसे स्वामी जी कहते हैं अपने कुलों की उन्नति करो। दास का विचार है कि ऐसे तो कुल के कुल लड़कर मर जाएंगे, कुल विकास नहीं, कुल का नाश हो जाएगा। अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी को कौन व्यक्ति दूसरे पुरुष के साथ संबंध देख सकता है और फिर उस संतान को वो संपत्ति दे देगा? ये है स्वामी दयानंद जी के सत्यार प्रकाश के कलम तोड़ विचार कि समाज सुधार और कुल विकास के लिए।
अब आगे देखिए, एक प्रश्न में किसी ने पूछा, यही सत्यार प्रकाश, इसके प्रश्न नंबर वही चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ 103, नीचे देखिएगा। प्रश्न क्या है कि जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे तो शिथिल रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो तो दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करें? उत्तर स्वामी जी ने दिया है। इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति उत्पत्ति कर दे। अब विचार करने की बात है, स्वामी जी ने कितनी छूट दे रखी है। और उधर से कहते हैं समाज सुधार ऐसे होगा। स्वामी जी का कहना है कि जब गर्भ रह जाए तो अपनी पत्नी से 1 वर्ष ना मिले। बंदी छोड़ सतगुरु बाजी महाराज की जय हो। पुण्यात्माओं, इस सत्यार प्रकाश को विशेषकर भारत का नागरिक तो बहुत ही उत्तम शास्त्र मानता है। ये तो है समाज सुधार अर्थात समाज कल्याण के विचार स्वामी दयानंद जी के, वही यजुर्वेद। और ये है है 5वां अध्याय प्रारंभ। इसमें भी प्रथम मंत्र में 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजुर्वेद में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, इसमें 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी, यानी अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर शरीर है, साकार है। विष्णुवे तवा सोमस्य, इसमें 2 बार लिखा है तनुरसी। विष्णुवे माने सबके पालन करता रक्षक, तवा माने उस सर्वव्यापक शक्ति युक्त, उस तवा माने उस सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा उस सर्व पालन करता उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। स्वामी जी ने इसका क्या अर्थ किया है? 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा है, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने क्या लिखा है उन्होंने? बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु माने शरीर के समान, असी माने है। अब इन्होंने तनु माने शरीर तो ठीक लिखा है और असी माने है ये भी लिखा है। अब अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप कर दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर, शरीर, असी माने है। अब स्वामी जी ने अपनी सोच को मेंटेन रखने के लिए कि परमात्मा निराकार है, जो वो सत्यार प्रकाश के अंदर लिख चुके थे, उसी को सत्य सिद्ध करने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया, घुमा डाला उनको, और उनमें से कुछ एक को मिस भी कर दिया। जैसे यही यजुर्वेद स्वामी जी का अनुवादित, इन्होंने देखा कि वेद में लिखा परमात्मा साकार है, ये प्रथम अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 15 है। ये देखो मंत्र नंबर 15 है, इसमें लिखा है अग्ने तनुरसी। तो स्वामी जी ने ये नीचे अनुवाद किया है, ये देखो ये नीचे अनुवाद किया है। इसमें इस अग्नि तनुरसी का अर्थ ही करना छोड़ दिया कि किसने पता लगेगा, और गोलमोल कर दिया। आप देख सकते हो अग्नि तनुरसी का कहीं अर्थ नहीं है। ये अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम और तवा, और नीचे देखो जितने ये हाईलाइट